हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम वैद्योतधारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक प्यारे से टॉपिक, एक छोटे से टॉपिक, एक बहुत वैल्यूएबल टॉपिक धारा घनत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। धारा घनत्व बहुत अच्छा सा टॉपिक है, तो शुरुआत करते हैं। धारा घनत्व, जिसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। देखो, जनरली धारा घनत्व का मतलब क्या होता है? धारा घनत्व का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास में कोई चालक है, तो चालक के पृष्ठ पे कोई भी बिंदु उपस्थित है, उस चालक के पृष्ठ में या पृष्ठ पर कोई बिंदु उपस्थित है, उस बिंदु से अविलंबवत कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, बस उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। मतलब अगर कोई पृष्ठ है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कोई मतलब हमारे पास में चालक है और उसमें से वैद्युत धारा गुजर रही है, तो उसके पृष्ठ के किसी बिंदु से अविलंबवत कितनी धारा गुजर रही है, बस उसी धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक तरीका समझ सकते हैं, अगर ये एक चालक है, ये, और इसमें से वैद्युत धारा गुजर रही है, ये वैद्युत धारा गुजर रही है, तो इससे कितनी लंबवत वैद्युत धारा गुजर रही है, मतलब अविलंबवत वैद्युत धारा गुजर रही है। अब एक चीज देखिएगा, चालक पदार्थ ये है, इसका मान लीजिएगा A1 क्षेत्रफल है, इस वाले का, ये चालक है, इसका A2 क्षेत्रफल है, मतलब यहां से भी धारा जा रही है, परंतु इसका जो क्षेत्रफल है वो A2 है। ऐसे मान लीजिएगा कोई तीसरा चालक है, ये, और इसका क्षेत्रफल A3 है, A3। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास में ये तीनों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं हमें, कहने का मतलब ये है, इस वाले में से अगर देखा जाए, जैसे धाराएं निकल रही हैं, तो इस वाले में घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व का मतलब होता है धारा का पास पास होना। अगर दोनों में बराबर, तीनों में बराबर धाराएं निकल रही हैं, मान लीजिएगा इससे भी आई गुजर रही है और इससे भी आई गुजर रही है, मतलब इससे भी आई गुजर रही है, तो आप जनरली ये देखिएगा, कौन से वाले से आई बिल्कुल पास पास होती हुई, चिपटती हुई, मतलब बिल्कुल सटीक होके गुजरेगी, तो आपका आंसर होगा A1 से। क्योंकि उदाहरण के तौर पे 10 मेंबर गुजरने हैं, 10 मेंबर निकलने हैं, एक बस का जो मुंह है वो इतना सा है, दूसरे वाले बस का मुंह बड़ा है, तीसरे वाले का और बड़ा है, तो उस बस में से कौन सी वाली बस के गेट से लोग पास पास होके निकलेंगे, क्योंकि बराबर लोग निकलने हैं, तो आपका आंसर होगा इस वाले से। क्यों? क्योंकि जब मुंह मतलब छोटा सा होगा, तो उसमें से अगर हमें वैद्युत धारा बराबर मात्रा में निकालनी है, तो इसका मतलब उसका मुंह छोटा है, तो वैद्युत धारा पास पास होके गुजरेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे 3 कमरे हैं और तीनों कमरों के मुंह मतलब बराबर लोग घुस दिए तीनों कमरों में, मान लीजिएगा एक में 50, दूसरे में 50, तीसरे में 50, सब तीनों में हमने क्या किया, गोवर्धन का टाइम है या फिर मतलब दीपावली का टाइम है, हमने तीनों में पटाखे छोड़ दिए। अब एक वाले का मुंह छोटा है, एक वाले का बड़ा है और एक वाले का उससे भी बड़ा है, तो लोग किस में से एक साथ निकलने हैं, लोगों को बराबर संख्या है, तो कौन से में से ज्यादा चुपट चुपट के लोग निकलेंगे, तो आपका आंसर होगा पहले वाले में से, जिसका मुंह छोटा है, क्योंकि लोगों को जल्दी भागने की पड़ रही है, सभी भागेंगे, लेकिन उसका मुंह छोटा है, तो लोग ज्यादा पास पास आ जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब उसका मुंह बड़ा है तो लोग दूर दूर होके भी निकल सकते हैं, क्योंकि मुंह बड़ा है उसका। तो आप ये कह सकते हैं, धारा घनत्व का मतलब सिंपल सा है, यदि किसी मतलब अगर हमारे पास में कोई चालक है और चालक में से अगर किसी पृष्ठ के किसी बिंदु से जो धारा निकल रही है, अब लंबवत कितनी धारा गुजर रही है, वही धारा घनत्व कहलाता है। अर्थात यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारा घनत्व कम होगा, और यदि क्षेत्रफल कम होगा तो धारा घनत्व ज्यादा होगा। क्षेत्रफल कम,
धारा घनत्व ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा, धारा घनत्व कम। कहने का मतलब यदि धारा में, क्योंकि अगर किसी चीज के बढ़ने पर, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास में कोई चीज है, अगर किसी चीज का मान बढ़ रहा है और दूसरी का घट रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मतलब अगर धारा बराबर है आई, यहाँ पे भी आई बराबर है, यहाँ पे भी आई बराबर है, यहाँ पे भी आई बराबर है, परंतु A1 कम है तो धारा घनत्व ज्यादा है, इसका मतलब A1 बट्टे में होगा। आप ये कह सकते हैं धारा घनत्व का मतलब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, उस बिंदु का धारा घनत्व कहलाता है। अगर कोई पृष्ठ है, पृष्ठ पर हमने एक बिंदु मान लिया, तो उसके एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत कितनी धारा गुजर रही है, उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक बार इसे मैं रफ कर देता हूं। मतलब घनत्व कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, किसी चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा उस चालक का धारा घनत्व कहलाती है। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजर रही है उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। अविलंबवत कितनी धारा गुजर रही है वही धारा घनत्व कहलाती है। और कितने, अब देखो एक बात सोचिएगा, मान लीजिएगा, माना कि किसी चालक के एक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा बराबर आई। मतलब किसी चालक के ए पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली धारा वो आई है। अब एक बात सोचिएगा, ए पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरती है बराबर आई धारा, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजरेगी, तो आप ये कह सकते हैं ए का आई में डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक जनरली आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, यहाँ पे 100 आदमी बराबर 1000 रुपए, तो एक आदमी पर कितना रुपया होगा, तो आप कहेंगे एक आदमी बराबर 1000 बटे 100, मतलब 100 से 2 जीरो मतलब 10 रुपए। मतलब 100 आदमियों पर 1000 रुपए, तो एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा, तो आप उस वाली संख्या में इसका डिवाइड दे दोगे। ऐसे ही अगर किसी चालक के ए पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा आई है, आई एम्पियर, आप ये कह सकते हैं आई एम्पियर है, तो एकांक क्षेत्रफल से, तो आप ये कहेंगे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा बराबर आई अपॉन ए। मतलब अगर ए क्षेत्रफल से बहती है बराबर आई धारा, तो एकांक क्षेत्रफल से बहेगी बराबर आई बट्टे ए धारा। अब एक बात सोचिएगा, ये चीज ही यहां पर देखिएगा, किसी चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से
गुजरने वाली धारा उस चालक का धारा घनत्व कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही तो धारा घनत्व कहलाती है भाई। तो इसका मतलब यही तो धारा घनत्व है। तो धारा घनत्व बराबर I अपॉन ए। I अपॉन ए, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं तो J बराबर I अपॉन ए। ये आपके पास में आ गया। आपको अगर कोई पूछे कि धारा घनत्व किसे कहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, बड़े प्यार से कह सकते हैं, किसी चालक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आपने माना कि A पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरती है बराबर I धारा, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितनी गुजरेगी? तो I अपॉन ए। जब I अपॉन एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, तो धारा घनत्व बराबर I अपॉन ए। धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं तो J बराबर I अपॉन ए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं धारा घनत्व के मात्रक तथा उसकी विमा की। तो जब तक कि मैं आपको मात्रक और विमा बताऊं, मेरे प्यारे बच्चों, एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लीजिएगा। धारा घनत्व का मात्रक एवं विमा। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है और विमा क्या होती है? तो देखिएगा, धारा घनत्व का मात्रक और विमा कैसे निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं J बराबर क्या होता है? I अपॉन ए। अब J का मात्रक निकालना है हमें, तो J का मात्रक बराबर I का मात्रक अपॉन ए का मात्रक। अब देखिएगा, J का मात्रक निकालना है तो J का मात्रक बराबर I का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे एम्पियर। A का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे मीटर स्क्वायर। तो या एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो J का बड़ा प्यारा सा मात्रक आ गया, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। जैसे J का मात्रक कोई पूछे कि J का मात्रक क्या होता है, तो जनरली हमें ये मालूम होना चाहिए ना कि J बराबर क्या होता है। तो आपने प्राप्त किया कि J बराबर I अपॉन ए होता है। तो J का मात्रक वही होगा जो I का मात्रक होगा, अपॉन में A का मात्रक होगा। I का मात्रक एम्पियर होता है और A का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे A का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो J का मात्रक हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेने के विचार में नहीं है तो पहले इसी को खत्म कर लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर J का मात्रक तो एम्पियर अपॉन मीटर हो गया। अब मान लीजिएगा J की विमा निकालनी हो हमें, तो J की विमा क्या हो जाएगी? आप कहेंगे I की विमा बट्टे A की विमा, क्योंकि J बराबर होता है I अपॉन ए। तो आप कहेंगे I की विमा बट्टे A की विमा। I की विमा क्या होती है? आप कहेंगे A, और A की विमा क्या होती है? आप कहेंगे L स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की विमा भी L और चौड़ाई की विमा भी L, तो L इंटू L मतलब L स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं J की जो विमा होगी I की विमा बट्टे A की विमा। I की विमा होती है A मतलब एम्पियर, और A की विमा होती है L स्क्वायर। तो J की जो विमा हो जाएगी, L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L माइनस 2 हो जाएगा, तो A L माइनस 2। मतलब J की विमा अगर हमें प्राप्त करनी है तो I की विमा बट्टे A की विमा। I की विमा होती है A और J की विमा A की विमा होती है L स्क्वायर। तो मतलब A ऊपर और L स्क्वायर नीचे, L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L की पावर -2, तो J की विमा हो जाएगी A L की पावर -2।
आई होप आपको ये समझ में आ गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धारा घनत्व तथा अपवाह या अनुगमन वेग में संबंध। भैया इस चैप्टर में रिलेशनशिप बहुत पूछने के लिए आते हैं और उन्हीं रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप आपका ये भी सम्मिलित है। मतलब अनुगमन वेग बीडी को बोलते हैं और धारा घनत्व जे को बोलते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग बीडी को ही बोलते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि बीडी और जे में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप मतलब एक ऐसा फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है जिसमें बीडी भी आए और जे भी आए। तो जनरली हमारा दिमाग हमें ऐसे मतलब दिमाग लगा के ऐसा इस्तेमाल करना है दिमाग का कि कैसे भी करके एक फॉर्मूला ऐसा बनाना है जिसमें जे भी आना चाहिए और बीडी भी आना चाहिए। एक ऐसा कॉमन फॉर्मूला ढूंढिएगा जिसमें जे आए और बीडी भी आए। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जे बराबर क्या होता है, आप कहेंगे आई अपॉन ए। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अच्छा, आई का एक फॉर्मूला निकाला था इससे पहले जब आपने रिलेशनशिप देखा था किस किस के बीच में, आई और बीडी के बीच में जो रिलेशनशिप आपने कायम किया था उसमें आई का फॉर्मूला क्या निकल के आया था। आप नेक्स्ट वीडियो मतलब जब इससे पहले वाली वीडियो जो डाली है उसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो में जो आई का फॉर्मूला एस्टेब्लिश होके आया था वो आया था ए एन ई वी डी। आई होप आपको मालूम है ए एन ई बी डी, आई बराबर ए एन ई बी डी, ये निकल के आया था। इसको समीकरण नंबर आप दूसरा बोल सकते हैं। अब एक बात सोचिएगा, जे बराबर आई अपॉन ए होता है और आई बराबर ए एन ई बी डी होता है। तो समीकरण 2 से आई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। तो जे बराबर आई की वैल्यू क्या है, ए एन ई बी डी अपॉन ए। ए से ए कैंसिल, आई की वैल्यू हमने यहां से उठा के यहां पे रख दी, बट ए में ए है ही है, ए से ए कैंसिल। तो जे बराबर आ जाएगा एन ई बी डी, एन ई बी डी। देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ये धारा घनत्व हो गया, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कायम हो गया। तो बंदा खुश है। तो देखिएगा यहां पर यदि बात करें जे, तो जे क्या है यहां पर, धारा घनत्व। एन क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और बीडी क्या है अपवाह वेग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीडी और जे के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।